अबला नारी जिससे कि उसका बच्चा छीन लिया जाता है और बच्चा छीनने के बाद उसे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है, वो अबला नारी वो यही कहती है कि ये मेरा बच्चा है, इसे मुझे दे दो। लेकिन जो दूसरी नारी उससे उस बच्चे को छीनती है वो उसे मना कर देती है, क्योंकि वो उससे ताकतवर भी होती है। फिर जब ये मामला पंचायत में पहुंच जाता है, पंचायत में पहुंचने के बाद जब इस मामले का खुलासा होता है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। किस तरह से जो वहाँ के पंच होते हैं इस मामले का खुलासा करते हैं और जिसका बेटा होता है उसे वो दे दिया जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना 1980 की है। 1980 में एक महिला जो कि सड़कों पर काम किया करती थी, जब सड़कों पर काम चल रहा था वो बेचारी तारकोल बिछाने का काम किया करती थी। इधर वो महिला गर्भवती हो जाती है और गर्भवती होते ही जैसे ही उसका पेट बढ़ने लगता है उस पर एक और महिला की नज़र गड़ जाती है जिसको बच्चा नहीं होता। जैसे ही उस औरत को बच्चा होता है, बच्चा होने के 3 दिन बाद वो महिला उस औरत के पास आती है और उससे उसका बच्चा छीन कर ले जाती है। अब वो अबला नारी बेचारी रोती रहती है, चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को नहीं आता। इधर वो तरह तरह के कई लोगों के पास जाती है, उनसे जाकर मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी मदद नहीं करता। जब फिर ये मामला पंचायत में पहुंच जाता है तो गांव के जो पंच होते हैं सब इकट्ठे हो जाते हैं। जो दूर दराज से आसपास के गांव के और भी पंच होते हैं उनको भी बुला लिया जाता है और एक पंचायत का गठन किया जाता है। दोनों महिलाओं को उस पंचायत के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है। पहले उस मजदूर महिला से पूछा जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम्हारा ये बच्चा कैसे है, इसके बारे में कुछ बताओगी। तब वो महिला बताती है कि साहब मैंने इसको जन्म दिया है, ये मेरा बच्चा है, मैं इसे दूध पिलाकर दिखाती हूँ तो ये चुप हो जाएगा। फिर वो महिला उसे दूध पिलाकर दिखाती है तो वो चुप हो जाता है। इधर फिर दूसरी महिला से भी यही कहा जाता है तो वो भी उसे अपनी गोदी में लेती है तो फिर भी वो बच्चा एकदम से चुप हो जाता है। अब पंचायत के लिए बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि दोनों माएँ बच्चे को चुप कर देती हैं, तो अब कैसे फैसला करें कि ये बच्चा इस माँ का है, इस माँ का ये बच्चा नहीं है। दोनों इस बच्चे पर अपना अधिकार जमा रही हैं, लेकिन अब फैसला करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर पंच इकट्ठे होते हैं और बैठते हैं। उनमें से एक बहुत ही बड़ा और एक समझदार बुजुर्ग आदमी होता है जिसकी उम्र कम से कम 85 साल होती है। वो एक निर्णय लेता है। वो कहता है कि तुम दोनों कह रही हो कि ये हमारा बच्चा है, तो इस तरह से तो फैसला नहीं हो सकता। इस बच्चे के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे और 2 टुकड़े करके एक हिस्सा तुम्हें दे दिया जाएगा और एक हिस्सा तुम्हें दे दिया जाएगा। फिर जब पंच इस फैसले को पंचायत में लेकर आते हैं, दोनों औरतों के सामने इस फैसले को रखा जाता है, तो वो औरत जो इस बच्चे को उस औरत से छीन कर लाई थी, ये पंचों को नहीं पता होता, वो औरत तुरंत ही बोल पड़ती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, इसके 2 हिस्से कर दीजिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा ये बच्चा है। लेकिन जो दूसरी औरत होती है, जो अबला नारी होती है, जो मजदूरी का काम किया करती है, वो बेचारी रोती है और बिलखती है और कहती है कि साहब इस बच्चे को इसी औरत को दे दो, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मेरा ये बच्चा है ही नहीं, ये बच्चा इसी औरत का है, अब इस बच्चे को आप इसी औरत को दे दीजिए। और फिर वहाँ से वो रोकर चली जाती है। फिर तुरंत ही जो वहाँ की सरदारी बैठी होती है, जो वहाँ पर पंच बैठे होते हैं, उस औरत को रोकते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा रुको, ये बच्चा तुम्हारा है, इसका ये बच्चा हो ही नहीं सकता। एक माँ इतनी बड़ी निर्दयी नहीं हो सकती जो कि अपने बच्चे को 2 हिस्सों में बांट दे, चाहे उसे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। एक माँ अपने बच्चे को कभी भी 2 हिस्सों में नहीं बांट सकती। इसका ये बच्चा है ही नहीं, ये बच्चा तुम्हारा है और आज से तुम्हारा ही इस पर अधिकार है, ये पंचायत का फैसला है। यह फैसला सुनकर जो वहाँ पर तमाम जो लोग बैठे होते हैं उस पंच की वाहवाही करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वाकई में ही पंच में परमेश्वर का रूप होता है। यहाँ पर जो इन्होंने निर्णय लिया, जो यहाँ पर इन्होंने फैसला सुनाया,
बड़ा उचित फैसला है। ये हकीकत है कि कोई भी माँ अपने बच्चे के टुकड़े नहीं करवाना चाहती। जो ये टुकड़े करवाना चाहती थी, ये इसकी माँ नहीं हो सकती। फिर उसे सच्चाई से, उसे सख्ती के साथ पूछा जाता है तो वो महिला भी मना कर देती है। वो कहती है कि साहब, मैं इस बच्चे को इससे छीन कर लेकर आई थी और मैं इस बच्चे को अपनाना चाहती थी क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं हो रही थी। अब यह सब सुनकर जो वहाँ के लोग बैठे होते हैं उस औरत को थू थू करने लगते हैं और उस औरत से कहने लगते हैं कि तुम्हें इस तरह से इस औरत के साथ में नहीं करना चाहिए था, तुम्हें इससे माफ़ी मांगनी चाहिए और इस औरत के बारे में तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि ये कितनी बड़ी दयालु है और इसने कितना बोझ अपने सीने पर रखकर ये कह दिया कि इस बच्चे के टुकड़े ना करो, इस औरत को ही दे दो, ये इसी का बच्चा है। तो सच्ची माँ तो यही है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? तो यहाँ पर जो पंचों ने फैसला लिया, क्या उचित था या अनुचित था? या जो माँ अपने बेटे से इतना प्यार करती थी और एक माँ जो उस बेटे को अपनाना चाहती थी, उसको जन्म भी नहीं देती और वो उस पर अपना अधिकार जमाती है, तो उस माँ के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और आप लोग ऐसी घटनाओं के बारे में जानें जो हमारे समाज में डे बाई डे बढ़ती जा रही है। ऐसी भी घटनाएं हमारे समाज में हो जाती हैं, जो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है उन्हें के लिए दूसरी माँ तैयार हो जाती है और उसे प्रमाण देना पड़ता है, उसे पंचायत में जाकर खड़ा होना पड़ता है और सबके सामने ये खुलासा करना पड़ता है कि ये मेरा बच्चा है, और वो माँ उस बच्चे को लेने से मना भी कर देती है क्योंकि बात वहाँ पर टुकड़े होने की आ जाती है। एक माँ अपने बच्चे के कभी भी टुकड़े होते हुए नहीं देख सकती। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और